कौन है ये? कौन है ये? तू भी गया, तू भी गया। अबे मच्छर, मच्छर, मच्छर। सोच के आगे, जुर्म के पीछे। Jack and Jill went up a hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his tongue to fetch a pail of water. Jack and Jill went up a hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his tongue. Jill came tumbling after. अरे लगता है ये आर्यन अभी तक सोया नहीं है, तभी तो उसके घर की लाइट जल रही है। अभी जाके उसे बुलाती हूँ। अरे आर्यन आ क्यों नहीं रहा है? रिद्धि बेटा चलो सो जाओ। आई पापा। ये तो बैड अंकल लग रहे हैं। ये आर्यन के घर में क्या कर रहे हैं? अच्छा बेटा आप हमें बताइए क्या बात है? नो, ओनली दया अंकल और फ्रेडी अंकल। अरे बेटा ओनली दया अंकल और फ्रेडी अंकल को क्यों? हमें क्यों नहीं? क्योंकि मैंने न्यूज में देखा था कि दया अंकल और फ्रेडी अंकल बुरे लोगों को पनिश करते हैं। बेटा हमें बताओ, हम भी बुरे लोगों को पनिश करते हैं। कौन है ये प्यारी बच्ची है? और आप लोग? ये मेरे पेरेंट्स हैं। ओह, तो ये आपके पेरेंट्स हैं? हाँ। अच्छा, और आप कौन है? मेरा नाम रिद्धि है। ओह, तो इनका नाम रिद्धि है। तो रिद्धि बताओ, आप यहाँ हमारे सीआईडी ब्यूरो में किस लिए आई हो? मैं सिर्फ दया अंकल और फ्रेडी अंकल को ही बताऊंगी। अरे बाप रे, तो आप सिर्फ दया अंकल और फ्रेडी अंकल को ही बताओगी, हमें नहीं बताओगी? है? अच्छा चलो, अगर हमने आपसे कहा कि आप हमें बताओ और हम दया अंकल को बता देंगे, तब बताओगी? हाँ। तो बताओ। पहले प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। अब बताओ। मेरा एक दोस्त है आर्यन, प्लीज उसे बचा लीजिए, वो डेंजर में है। आपका दोस्त आर्यन डेंजर में है? हाँ। क्यों, क्या हुआ? सर इसने आर्यन के घर में कुछ देखा है, तभी से बहुत डरी हुई है। हमने पूछा लेकिन नहीं बता रही है, कहती है दया सर को ही बताऊंगी। क्या हुआ बेटा, क्या देखा तुमने आर्यन के घर में? गुंडे थे। आर्यन के घर में गुंडे थे? आपने भी देखा? नहीं सर, लेकिन हम लोग आर्यन के घर पर गए थे, पर हमें तो वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। अच्छा बेटा, आपने देखा ना गुंडों को आर्यन के घर में? हाँ। कैसे थे वो, बताओ, याद करके बताओ। सबने एक जैसा मास्क पहन रखा था। मास्क पहन रखा था गुंडों ने? हाँ। चलो कोई बात नहीं, हम पकड़ लेंगे गुंडों को और आपके दोस्त आर्यन को कुछ भी नहीं होने देंगे, ठीक है? गुड गर्ल।
सचिन, इस बच्ची ने गुंडों को देखा है मास्क पहने हुए। हमें चल के देखना होगा। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? लगता है घर में कोई नहीं है। अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही, एकदम सन्नाटा है। ये देखा? ये गमला टूटा हुआ है। जिस तरीके से गमला गिरा है और ये मिट्टी बिखरी है, मतलब वो बच्ची रिद्धि सच बोल रही थी। कुछ हुआ यहाँ पे। अंदर चल के देखते हैं। तुम दोनों होशियार रहना, कुछ भी हो सकता है। लाइट्स, स्विच। सर, इस घर का हाल तो बेहाल है। जिसने भी ये सब किया है, कोई कसर बाकी नहीं रखी है। पर सर, उस बच्ची रिद्धि के माँ बाप तो कह रहे थे यहाँ सब नॉर्मल है। वो लोग देख के गए थे। उन लोगों ने जब देखा होगा तो हाल कुछ और होगा। अभी तो तुम देख ही रहे हो। मतलब सर, इस केस की भी गुत्थी उलझनी शुरू हो गई है। कोई ना कोई सिरा तो मिलेगा ही। चीफ, एक बात समझ में नहीं आ रही है। घर के सारे लोग गए कहाँ? आर्यन, उसके माँ बाप कहाँ गए वो लोग? ये जो हाल घर का है, इससे देख के यही लगता है कि जो कुछ भी हुआ है यहाँ पे, या तो घबरा के वो लोग भाग गए होंगे, या फिर वो गुंडे जो यहाँ आए थे उन्हें अपने साथ ले गए। हाँ सुन, तो घर में कोई है? लगता है किसी के मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ है। वो चीखने की कोशिश कर रहे हैं। भैया, भाभी, भैया, देखो अंदर कोई है क्या? घबराइए मत, सीआईडी। नहीं नहीं, हम लोग सीआईडी से। उठिए, बैठिए। पानी, पानी, चलिए। पानी। बहुत बुरी तरह से आ रहा है। किसने क्या ये सब? संभाल के, संभाल के। लीजिए पानी। लीजिए। बहुत बुरी तरह से मारा है ना। लगता है कल रात से बांध के रखा है इन लोगों को। किसने किया ये सब? हैं? तो आप लोग अभी ठीक हैं? जी आप आर्यन के पिता हैं? जी। और आप लोग? ये दोनों मेरे भैया भाभी हैं। हम सब साथ में रहते हैं। तो कुणाल, आप लोगों की ये जो हालत है, मेरा मतलब है कि कल रात को यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था? कल रात अचानक कुछ गुंडे घर में घुस आए थे। उन्होंने मास्क पहना हुआ था और वो मेरी बीवी निहारिका को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। किडनैपिंग की कोशिश? जी सर, वो लोग तूफान की तरह आए थे और निहारिका को उठा के ले जाने की कोशिश करने लगे। और जब फिर हमने रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने हमें मारा पीटा, हम लोगों के हाथ पैर बांध दिए और ऊपर ले जाके बंद कर दिया और फिर चले गए। मतलब वो लोग निहारिका को किडनैप करने में कामयाब हो गए? पता नहीं सर। जब हम उन गुंडों को रोकने की कोशिश कर रहे थे तो निहारिका और आर्यन ये दोनों पीछे वाले दरवाजे से भाग निकले। मतलब निहारिका और आर्यन गुंडों को मिले कि नहीं, ये आप लोगों को अभी नहीं मालूम है? हाँ। अभिजीत, ये किडनैपिंग कोई नॉर्मल किडनैपिंग नहीं है और पैसों के लिए तो बिल्कुल नहीं किया गया है। ठीक कह रहे थे आप। जिस तरीके से इन लोगों को मार पीट के ऊपर वाले कमरे में बंद किया गया और सिर्फ निहारिका को किडनैप करने की कोशिश की गई, शायद कोई निहारिका से दुश्मनी निकाल रहा है। सर,
आप लोग हमारे आर्यन और निहारिका को बचा लीजिए। वो लोग पता नहीं किस हाल में होंगे और वो गुंडे लोग उनकी पता नहीं क्या हालत कर देंगे। देखिए आप लोग घबराइए मत, उन्हें कुछ नहीं होगा, हम पूरी कोशिश करेंगे। आप हमें निहारिका और आर्यन की तस्वीरें दीजिए प्लीज। जी। जी अंकल है वो घर के पास छुपने की अच्छी जगह है। शायद निहारिका और वो बच्चा इस जंगल में छुप गए होंगे। सर शायद गुंडे भी उन्हें जंगल में ढूंढ रहे होंगे। अगर गुंडों के हाथ नहीं लगे अभी तक, उनसे पहले हमें ढूंढना होगा निहारिका को। होशियार रहना, निहारिका और आर्यन के पीछे वो गुंडे भी होंगे। सब लोग फैल जाओ। विवेक, निखिल, तुम लोग इस तरफ से। जी बच्चे के जूते हैं, 3 नंबर का है, 8 से 9 साल के बच्चे का होगा। कहीं ये आर्यन का तो नहीं हो सकता है भागते समय पैर से निकल गया। तो निहारिका और आर्यन आसपास ही होंगे। सर माय गॉड, इतना सारा खून। काफी सारा खून बहा है। तो मतलब खून किसी औरत का हुआ है। मतलब सर निहारिका को सर टायर मार्क्स भी। टायर के निशान देख के लगता है कि कोई बड़ी गाड़ी थी, किसी बड़ी गाड़ी ने यहाँ पे किसी को कुचला है और इसीलिए टायर के मार्क्स यहाँ से आगे जाने के बाद ये खून के निशान है उसपे। सर मतलब एक्सीडेंट का केस है, हिट एंड रन का। हिट एंड रन का केस है तो फिर बॉडी आसपास ही होगी। निकले, काम करो, ब्लड सैंपल ले लो और ये चप्पल फॉरेंसिक लैब लेके जाओ, पता करो ये निहारिका का है कि नहीं। सर अभिजीत, ये देखो, यहाँ से किसी को घसीट के ले जाया गया है। एक बात है, घसीटा गया है लेकिन रुक रुक के। ये देख रहा, यहाँ पे खून ज्यादा है, फिर यहाँ पे खून ज्यादा है, फिर घसीटा गया, फिर यहाँ पे खून। चक्कर क्या है? ये रास्ता तो जंगल की तरफ जाता है। हो सकता है ये खून के निशान हमें उस बॉडी तक पहुंचा देंगे। चलो देखते हैं। जी हाँ, ये निहारिका की सैंडल है। सर उससे कुछ हुआ तो नहीं है? वो ठीक है ना सर, बताइए ना। कुणाल हौसला रखो। देखो कुणाल, अभी तक हमको निहारिका मिली नहीं है, इसका मतलब यह है कि उम्मीद अभी भी बाकी है। हाँ, तुम हिम्मत मत हारो। सालुक साहब, कुछ पता चला क्या? सचिन, सैंडल पर जो खून मिला है और रोड पर जो खून मिला है, इसका ब्लड ग्रुप और ये निहारिका का ब्लड ग्रुप दोनों मैच होते हैं। मतलब रोड पे जो एक्सीडेंट हुआ था वो निहारिका है? शायद। माय गॉड। अगर किसी का इकट्ठा इतना सारा खून एक साथ बह जाए तो फिर उसका बहुत देर तक जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, और बिना मेडिकल हेल्प के नॉट पॉसिबल। मतलब निहारिका का बचना बहुत मुश्किल है। कोई उम्मीद नहीं? सचिन, अगर वो जिंदा भी होगी तो मौत के बहुत करीब होगी, लेकिन फिर भी तुम लोगों को कोशिश जरूर करनी चाहिए इस आदमी की बीवी को बचाने की।
रिलैक्स कुणाल। देखिए, हम लोग आपके घर की तलाशी इसलिए नहीं ले रहे कि आप लोगों को परेशान कर सके, बल्कि इसलिए ले रहे हैं कि हमें कुछ पता चल सके। अच्छा कुणाल, ये बताओ कि निहारिका की किसी से कोई दुश्मनी थी क्या, या कोई अनबन? नहीं सर, उसका भला किसी के साथ अनबन कैसे हो सकती है? वो एकदम मासूम, एकदम भोली सी लड़की थी। पता नहीं उसके साथ किसी ने इतना बुरा क्यों किया, कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें। अच्छा कुणाल, तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? 11 साल। अच्छा ये बताओ कि इन 11 सालों में तुम्हारी और निहारिका की किसी से कोई लड़ाई या कोई झगड़ा हुआ क्या? दुश्मनी तो क्या, किसी से छोटी मोटी लड़ाई तक नहीं हुई। कुछ पता लगा? नहीं सर, कुछ भी नहीं। निहारिका का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है सर। कॉलेज का आई कार्ड, यहाँ तक कि कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है। क्या? कॉलेज का सर्टिफिकेट भी नहीं है? नहीं सर। अच्छा कुणाल, ये बताइए कि निहारिका का कॉलेज का सर्टिफिकेट कहाँ है? सर्टिफिकेट्स? तो सर्टिफिकेट्स तो दूर की बात है, मुझे उसके कॉलेज के लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता। कमाल की बात है, आपकी शादी को 11 साल हो गए और इन 11 सालों में निहारिका ने आपको कुछ भी नहीं बताया। ऐसा कैसे हो सकता है? सर, मैं निहारिका से पहली बार 11 साल पहले अपने ऑफिस में मिला था। वो कॉलेज छोड़ के नई नई ज्वाइन हुई थी, मेरे ही डिपार्टमेंट में थी वो। धीरे धीरे हमें एक दूसरे से प्यार हो गया और फिर शादी। हाँ, मगर एक बात है। क्या बात है? वो जब मुझे पहली बार मिली थी तो थोड़ी डरी डरी सी और सहमी सहमी सी थी। सहमी और डरी हुई सी? पर क्यों? ये तो मुझे नहीं पता। मैंने बहुत बार जानने की कोशिश की पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। सर, शायद निहारिका के कॉलेज से कुछ पता चल सके। हाँ पूर्वी, जरूर पता चल सकता है। देखते हैं क्या पता चलता है। सर, मेरे बेटे आर्यन के बारे में कुछ पता चला? देखिए, अब तक तो पता नहीं चला है, लेकिन जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। निहारिका का नाम उसके कॉलेज की स्पोर्ट्स लिस्ट में है। वो अपने कॉलेज में स्विमिंग टीम में थी और इस लिस्ट के हिसाब से उसका सिलेक्शन नेशनल चैंपियनशिप के लिए हुआ। हाँ ठीक है, नेशनल लेवल की तैराक थी ये। हाँ सर, लेकिन उसने कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया था सर। क्यों क्यों हिस्सा नहीं लिया इसने? ये तो पता नहीं सर। अरे सचिन, ये फोटो कितने साल पुराना है? सर ये 12 साल पुरानी है सर। 12 साल पुरानी फोटोग्राफ? तो फिर जरूर 12 साल पहले इस बेचारी निहारिका के जिंदगी में कुछ तो हुआ होगा जो इसने नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लिया। पर क्या क्या हुआ होगा इस बेचारी की जिंदगी में? सर, ये मिस्टर रत्नेश, निहारिका की स्विमिंग कोच। हेलो रत्नेश जी,
रत्नी जी, ये देखिए, निहारिका की फोटोग्राफ है, 12 साल पहले की, आपके कॉलेज के स्विमिंग टीम में थी। क्या आप बता सकते हैं कि निहारिका ने नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में हिस्सा क्यों नहीं लिया था? सर, ये बता पाना मुश्किल है। निहारिका बहुत अच्छी तैराक थी सर, उसने काफी मेहनत भी की थी इस चैंपियनशिप के लिए, लेकिन फिर अचानक क्या हुआ पता नहीं सर कि उसने स्विमिंग ही छोड़ दी। वही तो, क्यों स्विमिंग छोड़ दी उसने? हा? कुछ तो बताया होगा उसने आपको? नहीं सर, मैंने बस सुना था कि उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी। पर्सनल प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? कोई पुलिस केस हुआ था शायद। पुलिस केस? जी सर। किस सिलसिले में? सर, इतना नहीं मालूम। एनीवे, थैंक यू वेरी मच रत्नेश जी। अगर जरूरत पड़े तो आपको फिर से बुला लेंगे। आप जा सकते हैं। ओके सर। थैंक यू। पुलिस केस? सचिन, पता लगा किस पुलिस स्टेशन में निहारिका का केस फाइल हुआ था 12 साल पहले और किस वजह से? जी, ये खून के निशान अचानक गायब कहाँ हो गए? लगता है जानबूझ के मिटा दिए गए ताकि हम लोग निहारिका और आर्यन तक पहुंच ना पाए। हाँ? हाथ के निशान? हाँ, किसी बच्चे के लग रहे हैं। इसका मतलब आर्यन जख्मी है। माँ जख्मी, बेटा जख्मी, जन्नत किस हाल में होंगे वो लोग? खून अभी ताजा है, इसका मतलब वो लोग आसपास ही होंगे, ज्यादा दूर नहीं है। जल्दी चलो। निहारिका का दूसरा साइन है, इसका मतलब वो ये कहीं आसपास ही होगी। इस तरफ से।
अल्लाह से बहुत दौड़ाया हम लोगों को। बता। चुप। बच्चे की आवाज इस तरफ से आई है। बचाओ मुझे। चुप। छोड़ो ना। आगे नहीं बढ़ना। चलो बच्चे को वहीं रुक जा, वरना इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। बच्चे को छोड़ दो, मैं कहता हूँ। बच के नहीं जा सकते तुम लोग यहाँ से। टाइम वेस्ट मत कर, उड़ा ना। रुक जा, वरना इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। नहीं, बच्चे को छोड़ दो। बोला ना, वहीं रुक जा। छोड़ो मुझे। वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा इसकी। नहीं। सुनता क्या है? गोली मार। नहीं। छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ो। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। हम तुम्हें बचाने आए हैं। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? आप सच बोल रहे हो? हाँ बेटा, आपकी माँ का? मम्मा वहाँ है, बहुत खून बह रहा है उनको। घबराओ मत बेटा, कुछ नहीं होगा उन्हें। ले चलो हमें वहाँ पे। चलो। संभाल। मम्मा। क्या हुआ बेटा? तुम ठीक हो? मम्मा यहाँ पर है। Oh my God, इसकी हालत तो बहुत खराब है। हाँ, विवेक, निहारिका को हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम कराओ। और आर्यन बेटा तुम आर्यन कहाँ गया? आर्यन? 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 अरे, कहीं कोई उसे फिर से तो नहीं उठा ले गया? जल्दी चलो। आर्यन! सर ये देखिए, ये रही वो पुलिस फाइल जिसमें निहारिका ने किसी विशाल नाम के लड़के की रिपोर्ट लिखवाई थी। है कौन ये विशाल? सर विशाल निहारिका के पीछे पड़ा हुआ था। वो जहाँ जहाँ भी जाती थी वो उसके पीछे जाता था। और सर रेहान निहारिका को पसंद करता था, इतना कि उसने उसे धमकी दी कि अगर वो किसी और से शादी करेगी तो उसे छोड़ेगा नहीं। सर इसी के चलते निहारिका से सहा नहीं गया। वो इतनी परेशान हो गई, उसने रेहान की पुलिस में कंप्लेन कर दी। तो फिर यही वजह है, ये रिहान ही वजह है जो निहारिका ने 12 साल पहले शहर छोड़ा और मुंबई आ गई। शायद इसी वजह से उसने उस नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लिया। रिहान के बारे में और क्या पता चला? सर रेहान तो उसी वक्त से गायब था, लेकिन अभी अभी पता चला है कि 2 हफ्ते पहले वो मुंबई शिफ्ट हुआ है। सर 2 हफ्ते पहले मुंबई शिफ्ट हुआ है रेहान? इसका एक ही मतलब है कि उसने जो 12 साल पहले निहारिका को जान से मारने की धमकी दी थी वो अब जाकर के पूरी कर दी उसने। विशाल, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मुझे मम्मा पे जाना है, मुझे छोड़ो। अरे नहीं यार, अभी तक ऑर्डर नहीं मिला है। अरे ऑर्डर किया भाड़ में। इसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है कि हमने किस तरह इसकी माँ को गाड़ी से कुचला है। ये सीआईडी को सब कुछ बता देगा। ठीक है, आज कहानी खत्म कर देते हैं। नदी के पास ले जाके इसका आज फुल एंड फाइनल। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे।
घबरा मत बेटा, हैं? घबरा मत। मामा गए मेरी। आपकी मामा हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में कुछ नहीं होगा उसे। चलो तुम्हें वहीं ले चलते हैं, चलो आ जाओ। यही घर है ना? हाँ सर, घर तो यही है। जी कहिए। तुम विशाल हो ना? जी हाँ सर। हम लोग सीआईडी से। पर सर सीआईडी को मुझसे क्या काम पड़ गया? कुछ काम है इसीलिए तो यहाँ पर आए हैं, है ना? देखिए, हमें आपसे कुछ सवाल पूछना है। कैसे सवाल सर? निहारिका के बारे में कुछ सवाल। निहारिका? कौन निहारिका? ओ, भूल गए निहारिका को? निहारिका जो तुम्हारे कॉलेज की दोस्त, जिससे तुम प्यार करते थे, हैं? भूल गए उस प्यार को? बाप रे बाप, दया सर होते तो एक झटके में दरवाजा तोड़ देते। जोर लगाओ। बेहोश है सर। अरे अभी अभी भाग रहा था और अभी अभी बेहोश हो गया। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। जिस तरह से भाग रहा था, इससे तो शक पक्का होते जा रहा है कि जो कुछ भी हुआ है इसे नहीं किया। हाँ, एम्बुलेंस को फोन कर दिया मैंने, एम्बुलेंस आती होगी सर। ठीक है, बस उस समय घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो देखो कुछ पक्का सबूत मिलता है क्या। हाँ जल्दी। निहारिका सर, हाँ फ्रेडी, ये देखिए सर। असली ब्रश। ऑब्सेशन इतना बढ़ गया है। कमाल है। माय गॉड, माय गॉड। माय गॉड, इतनी सारी फोटोज। सर, जब किसी के दिमाग पे इश्क का जुनून सवार होता है तभी वो ऐसी हरकतें करता है सर। सचिन, ये जुनून अब सिर के ऊपर से निकल चुका है। निहारिका को किडनैप करने के लिए इसने मास्क पहने हुए गुंडे भेजे, मास्क पहने हुए। मगर सर 12 साल से वही जुनून। निहारिका ने कॉलेज में उसे धुतकार भी तो दिया था, फिर भी। एक काम करो, ये सारे के सारे फोटोग्राफ्स इकट्ठा करो और ब्यूरो ले चलो।
सर निहारिका की इतनी सारी फोटोज, ये विशाल तो पागल था उसके पीछे। एक बात बड़ी अजीब सी है सर, 12 साल हो चुके हैं और ये विशाल अभी भी निहारिका के पीछे पागल है, जबकि उसका एक बच्चा भी है और पति भी। सचिन, जब प्यार पागलपन में बदल जाता है तो मायने भूल जाता है। विशाल निहारिका को इतना चाहता था कि निहारिका किसी और के साथ या किसी और के पास रहे, इसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता था, और बस इसीलिए उसने निहारिका को मारने की कोशिश की। क्लासिक केस ऑफ एन ऑब्सेस्ड लवर। सर ये देखिए, इन दोनों फोटोज में निहारिका बिल्कुल अलग लग रही है। ये वाली फोटो अभी की है और इस फोटो में ये उसके कॉलेज के जमाने की, मतलब 12 साल पुरानी। सर इस फोटो पे डेट है 2 हफ्ते पुरानी है। 2 हफ्ते पुरानी? सर ये कैसे हो सकता है? विशाल 2 हफ्ते पहले मुंबई आया था, उसे कैसे पता चला कि निहारिका कहाँ रह रही है? ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता सर। बिल्कुल सही कहा तुमने पूर्वी, बिल्कुल सही कहा। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, सोच समझ के बनाया हुआ प्लान है ये विशाल पहले से ही जान चुका था कि निहारिका कहां पर है। एक काम करो, इस विशाल के महीने भर के रिकॉर्ड चेक करो। देखो देखो, पता चल जाएगा कौन है वो जो विशाल को निहारिका के बारे में खबर पहुंचाता था। ये कैसे हो सकता है? सर किसी ने विशाल को कुणाल के घर से फोन किया सर। कुणाल के घर से फोन किया? कुणाल के घर से? हाँ सर, कुणाल के घर से ही किसी ने 2 हफ्ते में 2 बार फोन किया था विशाल को। मतलब घर का भेदी लंका ढाए। कुणाल के घर से कोई विशाल को खबर करता था निहारिका के बारे में। अच्छा। और सर 7 मई को किसी ने विशाल को फोन किया था कुणाल के घर से, और 10 मई को विशाल शिफ्ट हो गया मुंबई। इसका एक ही मतलब है सचिन कि विशाल अपने मन से मुंबई नहीं आया, उसे किसी ने मुंबई बुला लिया। मगर किसने? है कौन ये? इस कुणाल के घर वालों में से जो इस विशाल से मिला हुआ है। सर लगता है घर में कोई नहीं। नहीं ऐसा तो नहीं कि सब लोग निहारिका को देखने के लिए हॉस्पिटल चले गए? अरे हाँ, वो सब तो हॉस्पिटल गए होंगे। निखिल जरा हॉस्पिटल फोन करो, देखो ये कुणाल वहां पे है क्या? सर हेलो, गुडनेस हॉस्पिटल? जी हाँ। देखिए वहाँ पे वार्ड नंबर 305 में मिस्टर कुणाल होंगे, जरा उनसे बात करा दीजिए। ठीक है, होल्ड करेंगे? जी जी। हेलो। हेलो, आप कौन? मैं नर्स बोल रही हूँ। आप नर्स बोल रही हैं? जी। अच्छा, वहाँ पे मिस्टर कुणाल होंगे, जरा उनसे बात करा दीजिए। कुणाल तो यहाँ पर नहीं है। क्या नहीं है? जी। अच्छा, उनके भैया भाभी वो तो होंगे ना? नहीं, वो भी नहीं है। क्या नहीं है? जी। अच्छा ठीक है, थैंक यू थैंक यू। क्या हुआ? सर वो सब तो हॉस्पिटल में नहीं है। हॉस्पिटल में निहारिका के साथ सिर्फ आर्यन है। निहारिका के साथ सिर्फ आर्यन है? कुणाल या उसके भैया भाभी को किसी को तो होना चाहिए था हॉस्पिटल में। एक काम करो, इस भैया भाभी के मोबाइल फोन को ट्रेस करो, पता करो इस वक्त वो है कहाँ। सर एक बात मुझे खटक रही है, इस विशाल को किसी ने कुणाल के घर से फोन किया था। इस घर की अच्छी तरह से छानबीन करते हैं, इस घर में कुछ गड़बड़ है। हटो। से लगता है सामान निकाल लिया गया यहाँ से। लगता तो ऐसे ही है। ऊपर चेक करो। सर सर हाँ? ऊपर कुछ भी नहीं है। पंछी उड़ कैसे? कोशिश करते हैं पकड़ने की। चलो एक मिनट क्या?
पानी बहने की आवाज आ रही है। पूरा मारे चल। कुणाल सर वो लोग तो बहुत मारा मुझे। किसने? सर निहारिका को मारने की भी उन्होंने ही कोशिश की है। अरे सर, आप यहाँ कैसे? हम भी आप लोगों से यही पूछ रहे कि आप लोग यहाँ कैसे? और ये सामान शहर छोड़ के जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं सर, वो हम लोग तो अपने फार्म हाउस जा रहे थे। यहाँ पे इतना कुछ हो गया, सोचा कि दिल को थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा, बस इसीलिए। सुकून? मतलब निहारिका हॉस्पिटल में है, कुणाल और आर्यन को आप लोगों की जरूरत है और आप लोगों को सुकून उनसे दूर फार्म हाउस में जाके मिलेगा? सर मैंने तो कुणाल से भी पूछा था पर उसने मना कर दिया। हाँ, वैसे कुणाल को आप लोगों की क्या जरूरत है, मगर तुम्हें मालूम है कि कुणाल इस वक्त कहाँ है? कुणाल घर पे ही होगा सर, और कहाँ? घर पे? वैसे जिस वक्त आप उसे छोड़ के आए थे घर पे, वो ठीक ठाक था ना? जी बिल्कुल ठीक था। उसको क्या होगा? आप चाहे तो घर पे जाकर देख ले। जी नहीं, घर पे जाने की जरूरत नहीं। क्यों सर? हाँ हाँ, घर पे जाने की क्या जरूरत है? अरे घर पे नहीं जाएंगे तो पता कैसे चलेगा? आप लोग भी कमाल है, यहाँ खड़े खड़े डायलॉग मार रहे हैं बस। हाँ ठीक कह रहे तुम, आप लोग जाइए, बिना बात की तकलीफ दी आप लोगों को। जाइए। भैया भैया, खुशी नहीं हुई इसे देख के? सही सलामत है? कुणाल बेटा कैसे हो तुम? अच्छा लग रहा है तुम्हें देख के, ठीक तो हो ना? तुम्हारे हिसाब से अब तक तो ये मर चुका होगा, क्यों? नहीं मर छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। छोड़ दे? हाँ? भैया, भाभी, क्यों किया आपने ये सब? अरे आप तो मेरे अपने थे। कोई अपने नहीं तुम्हारे, ये क्रिमिनल्स है, ये क्रिमिनल्स, गुनहगार है ये। बताओ क्यों अपने भाई कुणाल को बर्बाद करने पर तुले हुए थे तुम? ये मेरा भाई नहीं है ये मेरा भाई। इसकी बीवी और बेटे ने हमारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो तुम? वो जो हमारी प्रॉपर्टी थी, मेरे पिताजी ने सारी प्रॉपर्टी इसकी बीवी और इसके बेटे के नाम कर दी। और पता नहीं उस औरत ने ऐसा क्या जादू कर दिया था पिताजी के ऊपर। तो ऐसी क्या वजह थी जो तुम्हारे पिताजी ने प्रॉपर्टी का जरा सा भी हिस्सा तुम्हें नहीं दिया? हैं? जरा हम भी तो सुन ले। क्योंकि ये जुआ खेलते थे, सारे के सारे पैसे जुए में उड़ाते थे। मेरे पिताजी ने अपनी वसीयत ऐसे बनाई थी कि उनके मरने के बाद भी सारी प्रॉपर्टी निहारिका और आर्यन के नाम ही होनी थी। और इसीलिए तुमने निहारिका को किडनैप करवाया ताकि हमारा ध्यान, हमारा शक विशाल पर जाए, है ना? और कुणाल, इस बेचारे कुणाल ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? कुणाल को हमारे प्लान का पता चल गया था और इसीलिए तुमने कुणाल को मारना चाहा, कोशिश भी की मारने की इसे, और यह भी बताने की कोशिश की कि कुणाल ने आत्महत्या की है। लेकिन तुम्हारा प्लान फेल हो गया क्योंकि कुणाल को हमने बचाया, है ना? देखा, तुम्हारे इस लालच ने
जिंदगी के किस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है तुम्हें। अब जिंदगी भर जेल में सड़ते रहना दोनों भी। तो निहारिका जी कैसी हैं आप? हैं? ठीक हूँ सर। वेरी गुड। सर आज ही अगर दोनों जिंदा हैं तो आप लोगों के वजह से। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आज अगर निहारिका जिंदा है तो तुम्हारे बेटे आर्यन की वजह से। बहुत बहादुर बच्चा है ये। इतनी कम उम्र में इतनी बहादुरी दिखाकर इसने अपनी माँ की जान बचा ली। गुड बॉय। और ये रिद्धि, इसे भी हम कैसे भूल सकते हैं? ये भी बहादुर बच्ची है। ये अगर सही वक्त पर हमारे पास नहीं आती ना तो पता नहीं क्या हो जाता है। अब तुम दोनों बच्चों ने इतना बहादुरी का काम किया है तो तुम्हें गिफ्ट भी तो देना ही चाहिए, है ना? चाहिए गिफ्ट? आंखें बंद करो और हाथ आगे करो। 1 2 and 3। अब देखो, ऐसे बहादुरी का काम करना और हमारे देश के अच्छे नागरिक बनना और देश का नाम रोशन करना। करोगे ना? हाँ। शाबाश। सर आप कंप्यूटर पे क्या कर रहे हैं सर आप? कुछ नहीं। अरे सर कुछ तो है सर। ताइक्वांडो की पिक्चर? सर कहीं आप ताइक्वांडो सीखने की तो सोच नहीं रहे? हाँ विवेक, तो सर इसमें छुपाने वाली क्या बात है सर? क्यों छुपा रहे आप? विवेक तुमने देखा ही होगा आजकल के बच्चे कितनी बहादुरी का काम करते हैं, ताइक्वांडो सीखते हैं, फिजिकली फिट होते हैं। हाँ सर वो तो है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूं, थोड़ी ट्रेनिंग मैं भी ले लेता हूं। सर ये तो बहुत अच्छी बात है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि हर कोई फिजिकली फिट होना चाहिए। बिल्कुल सर, ताकि हम सब जुर्म के खिलाफ लड़ सके। यस। अभिजीत सर। हेलो। हाँ सर। क्या? राइट सर, मैं अभी आया सर। यस सर। या किसी के जेब में से ये कॉइन गिरा है। कॉइन? हाँ सर, यहाँ का कॉइन नहीं है। यहाँ कोई आदमी खड़ा रहा होगा जो इंडिया से बाहर गया था। अगर ये उन्हीं का कॉइन है तो फिर तो केस और जटिल हो गया। गुड जॉब। ये चौथा आदमी है जिसका कान काटा गया। चाकू बहुत तेज था, एक ही झटके में कान काट दिया गया। अब अगर कान ही क्यों काट रहा है? अगर कान में कुछ है तो फिर लेके क्यों नहीं जाता है? हर बार क्राइम सीन में कान छोड़ देता है। कान का नीचे का हिस्सा देखो, एकदम साफ है, कोई हाथापाई के निशान नहीं है, हीरा वगैरह खींचा नहीं गया है। लेकिन एविडेंस बैग दो, संभाल के रखना। ये मुकुल नाम है इसका। मुकुल। अभिजीत, ये मुकुल एक पुरानी बंद फैक्ट्री में ऐसे ही तो नहीं आया होगा। शायद ये किसी से मिलने आया चुपके से और खूनी ने उसे यहाँ पकड़ लिया। हाँ, मगर जिससे मिलने आया था वो कहाँ गया? सर हो सकता है कि खूनी ने ही इसे यहाँ बुलाया हो। हो सकता है। शीतल नगर में रहता था ये आदमी शीतल नगर में रहता था। बाकी के 3 लोग जो मरे हैं उनमें से कोई भी शीतल नगर में नहीं रहता। हाँ सर, पर इन चारों के बीच एक समानता है। चारों की उम्र 20 से 25 साल के बीच में है। वो तो है। पहले 3 खून और अब ये चौथा। चारों का खून हुआ और चारों के कान काटे गए, मगर कोई लूटपाट नहीं हुई। ये देखा, पर्स में पैसे वैसे के वैसे ही, न पैसे लूटे गए न गाड़ी,
सिर्फ कान काटा गया है। चारों केस में यही हुआ है, फोन किया गया और कान काटा गया। सर हमने मरने वालों के परिवार से पूछताछ की, सबका यही कहना है कि इनमें से किसी की भी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। किसी की भी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। और तो और सर किसी विक्टिम के परिवार वाले एक दूसरे को पहचानते भी नहीं है। कोई तो वजह होगी जो खूनी ने सिर्फ इन 4 ही लोगों को चुना जान से मारने के लिए। कोई बिना वजह ऐसे ही किसी की जान लेता है क्या? कोई तो वजह होनी ही चाहिए। सर वो खूनी लोगों पर झपटता है, उनके कान काट लेता है और फिर उन्हें मार देता है सर। बड़ा ही बेरहम खूनी है सर। सर मुझे तो ये खूनी कोई साइको सीरियल किलर लगता है सर, जो एक सुनसान इलाके में छिप कर बैठता है और जैसे ही शिकार सामने से गुजरता है चपटा मार देता है उसके ऊपर। सचिन ये अच्छे घर के लोग थे, अच्छा खासा पैसा कमाते थे, अपनी अपनी गाड़ी थी इनकी, अरे सुलझे हुए लोग थे। फिर भी ये चारों के चारों किसी सुनसान जगह पर क्यों गए अपनी जान गंवाने के लिए? कोई तो वजह है जो उन्हें वहां बुला कर लेके गई। सर हमें किसी भी हालत में उस खूनी को पकड़ना होगा सर, इससे पहले कि वो अपना अगला शिकार करे। हाँ फ्रेडी, हमारे पास वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है। न जाने शहर के किस कोने में ये खूनी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। वहाँ पे बनाओ कैसे, यहाँ पे बना था। वो क्या है? बहुत भारी है, लगता है अंदर खजाना भर के रखा है। ओ ये लॉक है। Oh my God, लाश! अंकल तो हिल रहे, मतलब अंकल अभी तक जिंदा है। अंकल 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 बाहर आने की कोशिश कीजिए। अंकल कोई है यहाँ पे? अंकल अंकल मैं बाहर निकाल देता हूँ। कोई है? आ रहा हूँ। क्या हुआ? मॉम डैड आप इतनी जल्दी आ गए? इसी वक्त तो आते हैं, लेकिन तूने इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? वो मैं सो रहा था ना, इसलिए। सो गया था इस वक्त? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मॉम, वो स्कूल में आखिरी 2 पीरियड फ्री थे ना, इसीलिए मैं फुटबॉल खेल रहा था। फुटबॉल खेल के मैं थक गया था, इसलिए मैं सो गया था। 2 पीरियड फुटबॉल खेले, लेकिन तेरे कपड़े और जूते तो गंदे लग नहीं रहे। वो डैड मैं गोलकीपर बना था ना, इसलिए। उन्नत, तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? नहीं डैड, मैं आपसे क्या छुपाऊंगा। अच्छा ठीक है, तू जाकर कपड़े बदल ले, मैं चाय बनाती हूँ। हाँ माँ। आप चाय लेंगे? आधा कप। जी। सर ये जो चारों लोग मरे हैं, चारों अलग अलग काम करते थे। मुकुल एक डॉक्टर था, सौरभ इंजीनियर था, ये अभिनव फिल्म एडिटर था और ये शेखर ये बैंकर था। सर सबके सब अलग अलग प्रोफेशन में थे। और ये चारों लोग अलग अलग शहरों से यहाँ काम करने आए थे। वही तो, अलग अलग शहरों से आए यहाँ पर काम करने के लिए। अरे कम से कम एक ही शहर से आते तो
समझ सकते थे कि खूनी शायद उसी शहर का है और इनका पीछा करते करते उनका खून करने के लिए यहाँ तक पहुंच गया। लेकिन ऐसा नहीं है, अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग जगहों पर रहते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों अभिजीत ऐसे लगता है कि कोई ना कोई कड़ी है जो इन चारों मरने वालों को जोड़ती है, मगर क्या? सर कुछ पता चला सचिन? हाँ सर। क्या पता चला? सर उस डोर का पता चल गया है जो इन चारों की पतंग को एक दूसरे से बांधती है। मुझे तो पतंग उड़ाना आता ही नहीं, हमेशा कोशिश करता हूँ पर कभी ऊपर जा ही नहीं पाती। चुप रहोगे? हम यहाँ पतंग उड़ाने की बात नहीं कर रहे, समझे? क्या पता चला? सर ये चारों के चारों एक्सरसाइज करने के लिए एक ही जिम में जाते हैं। ओह अभिजीत, ये चारों लोग एक ही जिम्नेजियम में जाते थे एक्सरसाइज करने के लिए? किस जिम में? मसल्स जिम सर। मसल्स जिम? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खूनी मसल्स जिम के ही लोगों को शिकार बना रहा है? घबराना मत अंकल, आप जल्दी ठीक हो जाओ। थोड़ा दर्द होगा पर सह लेना, क्योंकि अगर आप चिल्लाए तो मॉम डैड आ जाएंगे। बस होने ही वाला हो गया। अच्छा हुआ हमें स्कूल में फर्स्ट एड देना सिखाया था, आज काम आ गया। अंकल आप जल्दी ठीक हो जाओगे। भगवान जी आप अंकल को जल्दी ठीक कर दो प्लीज। कहिए, आप लोग यहाँ जिम ज्वाइन करने आए? नहीं, वो आप लोग दोनों तो काफी फिट लगते हैं, लेकिन इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं क्या मोटा लगता हूँ तुमको? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। आप हमारा जिम ज्वाइन कीजिए, 1 महीने में आपका पेट अंदर चला जाएगा। पेट अंदर करते करते कहीं हम लोग ऊपर ना पहुंच जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि इस जिम के मेंबर एक एक करके सब ऊपर पहुंच। ऊपर मतलब? आपके 4 मेंबर्स का खून हो चुका है। 4 मेंबर्स के खून? ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, ये देखिए, ये चारों आपके जिम में वर्कआउट करते थे। हाँ, ये आते तो यहीं थे। आप लोग कौन है? सीआईडी। सीआईडी? कब से नहीं आ रहे थे ये चारों यहाँ पे? ये कोई 2 हफ्तों से। 2 हफ्तों से? और आपने फोन करके पूछा नहीं क्यों नहीं आ रहे? नहीं। क्यों? सर अब आधे से ज्यादा मेंबर रेगुलर नहीं आते हैं, हम हर किसी से फोन करके तो नहीं पूछ सकते ना। सबका खून भी तो नहीं होता है ना। अच्छा, इन चारों की टाइमिंग क्या थी? अलग अलग थी या फिर एक साथ? टाइमिंग तो सेम ही थे, शाम 6 से 8। 6 से 8? चारों की टाइमिंग एक ही थी? इसका मतलब खूनी जिम का ही कोई आदमी है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कोई खूनी नहीं है, आप मेरा यकीन कीजिए। अच्छा, इन चारों की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। चारों आपस में बात करते थे? हाँ, कभी कभी गप्पे मार लेते थे, लेकिन कुछ खास गहरी दोस्ती नहीं थी। इनका बर्ताव कैसा था? कुछ घबराए हुए लगते थे या डरे डरे कुछ? सर सब ठीक ठाक ही था। अरे सब ठीक ठाक था तो फिर जाने क्यों गए इनकी? यहाँ पे इनका लॉकर है क्या? हाँ, लॉकर तो है सर। दिखाइए जरा। आइए, ये इनके लॉकर्स है सर, 5, 10, 7 and 11। चेक करो। क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हैं? उन्नत के बारे में सोच रहे हैं क्या? हाँ, उन्नत के बारे में सोच रहा हूँ। आज उसका बर्ताव कुछ अजीब सा नहीं लगा? ऐसे क्यों कह रहे? अरे आज वो दोपहर को क्या हुआ इसे? फर्स्ट एड बॉक्स। उन्नत, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ ले जा रहे हो? कोई नहीं डैड। कहीं नहीं मतलब? तुम्हें कुछ चोट लगी है? नहीं डैड। नहीं डैड। इसे हुआ क्या है?
फर्स्ट एड बॉक्स वो ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, लेकिन उसका बर्ताव कुछ अजीब सा लग रहा था। हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। क्या तुम्हें भी ऐसा लगा? डाइनिंग टेबल पर जब मैं खाना सर्व कर रही थी तो आ गया तू, आजा। अरे इतनी ढेर सारी रोटियां, थोड़ा थोड़ा करके लेना। अरे मॉम आज बहुत भूख लगी है, आज मत रोकना प्लीज। आज मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला। चल बैठकर खा ले। नहीं मॉम, आज मैं कमरे में खाने वाला। कमरे में? उन्नत सुन, यहाँ पर बैठकर ही खा। अरे मॉम आज कार्टून देखते देखते खाना है, प्लीज मॉम प्लीज। उन्नत, अरे मॉम प्लीज। हो क्या गया इसे? मुझे तो लगता है कि जरूर उसने अपने कमरे में किसी घायल पंछी या जानवर को छुपा कर रखा है। वो फर्स्ट एड बॉक्स और खाना उसी के लिए होगा। हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। चलकर उसके कमरे में देखते हैं। आओ चलो। उन्नत, उन्नत बेटे, अरे कमरा तो एकदम खाली पड़ा है। बाथरूम में होगा, मैं देखती हूँ। खाना इधर रखा है, फर्स्ट एड बॉक्स भी। उन्नत, उन्नत, वो बाथरूम में भी नहीं है। इतनी रात को कहाँ चला गया होगा? खिड़की, अरे खिड़की तो खुली है, लगता है यहीं से गया है। उन्नत, उन्नत, इस लड़के की शरारतें तो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। इतने अंधेरे में ना जाने कहाँ भटक रहा होगा। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? कोई उसे उठाकर तो नहीं ले गया? नहीं नहीं, हमारे उन्नत को कुछ नहीं होगा। प्लीज आप जाकर देखिए। मैं उसे अभी देख कर आता हूँ, प्लीज। चिंता मत करो। उन्नत, सर कोई डरने वाली बात तो नहीं है ना सर? क्या मतलब? सर मुकुल, अभिषेक, शेखर, सौरभ सबके खून हो गए। कहीं अगला नंबर हमारा ना हो। अगला नंबर खूनी का होगा, किसी मासूम का नहीं। फिर भी आप लोग थोड़ा सतर्क रहिए। जी सर। सर डायरी मिली है सर, मुकुल के लॉकर में से। बाकी दोनों लॉकर्स में भी खास कुछ नहीं है। शायद मुकुल की डायरी में कुछ हो। ये क्या? यहाँ पे लिस्ट बना रखी है, जगह, तारीख, वक्त। मुकुल ने अपने अपॉइंटमेंट की लिस्ट बनाई है कि उसे कौन सी जगह पे किससे मिलना है। माय गॉड, ये अपॉइंटमेंट की लिस्ट नहीं है, ये मौत की लिस्ट है। मौत की लिस्ट? हाँ ये देखो, ये तारीख देख रहे हो, वक्त, जगह। इस दिन अभिनव का खून हुआ था। ये देखो, ये शेखर का, सौरभ का, तीनों का खून, उसकी तारीख, वक्त और जगह पहले से ही लिखा हुआ है। तब सर इन तीनों के खून के पीछे मुकुल का हाथ है। अगर ये खून मुकुल ने किए है तो मुकुल का खून किसने किया? मैं भी वही सोच रहा हूँ। अरे 14 मई, ये मुकुल का खून तो 14 मई को हुआ था ना? उसकी तारीख 14 मई और जगह तरारा पब, और उसकी लाश तो पुरानी फैक्ट्री के पास मिली थी ना? हाँ सर, सर हो सकता है खूनी ने मुकुल को पहले तरारा पब पे बुलाया हो और फिर वहां से उसे पुरानी फैक्ट्री ले गया और वहीं पे उसका खून कर दिया। हेलो, क्या? कहाँ पे? भगवान के लिए मेरे उन्नत को ढूंढ दीजिए सर, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। घबराइए मत, हौसला रखिए, हम उन्नत को ढूंढ निकालेंगे। घबराइए मत। कितने बजे गायब हो गया उन्नत? रात के 12 सवा 12 बज रहे थे। वो तो 11 बजे सो जाता था। उसके बाद हम लोग उसका कमरा चेक करने के लिए आए तो देखा कि वो गायब था। ये अचानक आप उन्नत के कमरे में क्यों आए? नहीं, मेरा मतलब है कुछ हुआ था क्या, या कुछ सुना आपने? वो दरअसल बात ये है कि कल पूरा दिन उसका बर्ताव कुछ अजीब सा ही था। अजीब सा मतलब? वैसे वो हमारे साथ ही खाना खाता है, लेकिन कल रात में वो अपना खाना लेकर अपने कमरे में चला गया। और उसकी बातों से लग रहा था जैसे कि वो हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है? ये क्या उन्नत ने कभी ऐसे कहा था कि वो घर छोड़कर चला जाएगा? मेरा मतलब है कभी कभी माँ बाप डांट देते बच्चों को तो गर्मा गर्मी में बच्चे बोल जाते। ऐसा तो नहीं हुआ था ना? नहीं सर, उन्नत हमसे बहुत प्यार करता था,
वो हमसे दूर जाने की बात सोच भी नहीं सकता था। सर मुझे लगता है कि उन्नत खुद नहीं गया, उसे कोई लेकर गया। उन्नत खुद नहीं गया, कोई लेकर गया? जी। मतलब आपको किसी पर शक है? सर हाँ ये देखिए, इस कॉटन पे खून लगा हुआ है। मैंने आपसे पूछा था ना कि उन्नत को कुछ हुआ तो नहीं है, तो आपने कहा कि वो बिल्कुल। हाँ मैंने बिल्कुल ठीक कहा था। उन्नत जब अपने कमरे में फर्स्ट एड बॉक्स लेकर गया था वो बिल्कुल ठीक था। कोई चोट वोट तो नहीं लगी थी ना उन्नत को? कोई चोट नहीं लगी थी। अरे ये क्या है? सूखा हुआ खून? मेरे उन्नत को क्या हुआ होगा? अरे तुम्हें तो मालूम है ना कि वो अक्सर बीमार पंछियों को, घायल जानवरों को और कभी कभी तो भिखारियों को भी घर लेकर आ जाता था। शायद ये उसी का खून होगा। उन्नत जख्मी जानवरों को, पंछियों को और कभी कभी भिखारियों को भी लेकर आता था अपने कमरे में? जी। क्योंकि मलम पट्टी वगैरह करने के लिए? जी। तो इसीलिए ये फर्स्ट एड बॉक्स। आपका मतलब है कि ये भी हो सकता है कि उन्नत के साथ इस कमरे में कोई और भी था? शायद इसीलिए वो इतना खाना लेकर कमरे में आया था। मगर एक बात मैंने समझ में नहीं आ रही है, जब उन्नत फर्स्ट एड बॉक्स लेकर अपने कमरे में आया तो आप दोनों ने आकर देखना चाहिए था ना कि क्या हुआ है। जी सर, हमें देखना चाहिए था। फिर? लेकिन कल पूरा दिन उन्नत ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके रखा था और जब मैंने खटखटाया उसने कहा वो सो रहा है, और जब रात में हम उसके कमरे में आए तो कमरा खाली था और उन्नत गायब था यहाँ से। सर ये खून उनमें से किसी का तो नहीं, जैसे ये उन्नत यहाँ पे मदद के लिए लेके आता? तो पता लगा लेंगे सचिन, पर इस साड़ुंखे को बुला लो अभी। हाँ बस, क्या हुआ? हाँ साड़ुंखे, ये देख, इस कमरे में से हमें ये कॉटन मिला है, खून लगा हुआ। और यहाँ आ जा, ये देख, यहाँ पर ये सूखा हुआ खून पड़ा है। जरा चेक करके बता ये खून है किसके? तारिका जरा देखो। एक बात बताइए, क्या आपके घर को सिर्फ एक ही दरवाजा है? नहीं, मेरा मतलब है कोई और भी दरवाजा अंदर बाहर जाने के लिए? एक ही दरवाजा है। एक ही दरवाजा है। और जैसा आपने कहा, जब आप उन्नत के कमरे में आए रात को 11 बजे चेक करने के लिए, तब उन्नत गायब था और ये खिड़की खुली थी। जी हाँ। तो इसका मतलब है उन्नत इस खिड़की से बाहर गया है, खिड़की से। बस ये कॉटन पर जो खून है ये किसी इंसान का खून है, और इस कॉटन पर एंटीसेप्टिक भी लगा हुआ है। कॉटन पे एंटीसेप्टिक लगा हुआ है और खून इंसान का है, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि उन्नत जिसे भी यहाँ पर लेके आया था वो कोई आदमी था, घायल आदमी। उसकी मलम पट्टी करने के लिए ही लाया था उसने। लेकिन कौन हो सकता है? ओह माय गॉड! सर ये देखिए क्या है। ये देखिए। अरे यार, ये तो किसी इंसान का कान है। कान? देखिए आप लोग घबराइए मत, ये कान किसी बच्चे का नहीं है। सर के बच्चे का कान नहीं है? नहीं। थैंक गॉड। सुना आपने, ये किसी बच्चे का कान नहीं है। उन्नत को कुछ नहीं हुआ होगा। शांत हो जाइए, बाहर लेकर जाओ। प्लीज आप आइए, प्लीज बाहर आइए, प्लीज प्लीज संभालिए अपने आप को, प्लीज। ये कान कहीं वो सीरियल किलर तो नहीं जो लोगों के कान काटकर उनका खून करता है? सर हो सकता है उन्नत जिस आदमी को मदद के लिए घर पे लेके आया था, ये सीरियल किलर उसे मारना चाहता हो और अपनी जान बचाकर ये भाग गया। और फिर उन्नत ने उसे देख लिया होगा और उसे उठाकर यहाँ अपने कमरे में लाया होगा मलम पट्टी करने के लिए। सर यहाँ से मुझे कुछ समंदर के किनारे वाली रेत मिली है। समंदर के किनारे वाली रेत? इसका एक ही मतलब है कि उन्नत उस घायल आदमी को बीच पे से लेकर आया, समुद्र के किनारे से। उन्नत अक्सर यहाँ खेलने आया करता था सर।
उन्नत यहाँ खेलने आता था अक्सर? जी हाँ, आपके घर के तो बिल्कुल करीब ही है ना। बैरन यहाँ पे क्या कर रहा है? संख्य यार देख, इसमें मुझे खून लगता है, देख ले। बहुत से खून ही है। सचिन, जरूर ये खून उस घायल आदमी का है। उन्हीं ने सोचा होगा कि ये घायल आदमी मर चुका है, तो उसे इस ड्रम में डाल दिया उसने और यहाँ बीच पर लाकर फेंक दिया होगा। अरे सर, मरे हुए आदमी को फिर वापस ढूंढने के लिए क्यों आएगा? उसे पता चल गया कहीं से और कैसे भी कि उसका शिकार अभी भी जिंदा है। लेकिन सर, ये कौन बता सकता है उसको? मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है सचिन, एक नाम आता है, उन्नत। उन्नत बता सकता है, क्योंकि सिर्फ दो लोग जानते थे इस घायल आदमी के बारे में। एक खूनी जिसने इसका खून किया था और दूसरा है उन्नत। आप क्या कह रहे हैं? उन्नत तो स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा है, उसका किसी खूनी से क्या लेना देना? हाँ सर, मेरा उन्नत ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। ये तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि आपके उन्नत ने ऐसा गलत काम किया है। उन्नत कभी गलत काम कर ही नहीं सकता। मैं तो ये कहता हूँ कि शायद उन्नत उस बेचारे आदमी की मदद कर रहा था, उस घायल आदमी की। शायद मलम पट्टी कर रहा था और उसी दौरान उस आदमी के कपड़ों में से उसे सेलफोन मिला होगा। किसी रिश्तेदार को फोन करने की वजह से उसने किसी नंबर पे फोन किया होगा। हाँ सर, और यहाँ उससे एक भूल हो गई। जो फोन उसने लगाया वो खूनी को लगा। भगवान, ये आप लोग क्या कह रहे हैं? कहीं उसने मेरे उन्नत को कुछ कर ना दिया हो सर? बिल्कुल घबराइए मत आप लोग, आपकी उन्नत को हम कुछ नहीं होने देंगे, सही सलामत आपके पास लौटा देंगे। बिल्कुल घबराइए मत। सचिन, काम करो, जितने भी मोबाइल कंपनीज है सब में फोन करके पता लगाओ कल रात 11 और 12 बजे के बीच इस एरिया में से किस किस को फोन गए थे और किसने फोन किया था। पता चल जाएगा। उन्नत ने जिसको भी फोन किया था वही हमारा खूनी होगा। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ के मैनेजर हैं? जी हाँ सर, कहिए, मैं ही यहाँ का इंचार्ज हूँ। जरा ध्यान से देखो, ये आदमी यहाँ पे आया था परसों। ये और नहीं तो क्या, मैं क्या अपनी बात कर रहा हूँ? ये आया तो था। कितने बजे आया था? यही कोई 2:30-3 बजे। मुकुल अकेले आया था या उसके साथ में कोई दोस्त भी था? अकेले ही आया था, बियर पी रहा था। आपको ये भी याद है? वो क्या है ना सर, बोतल पे बोतल मंगाया जा रहा था, इसीलिए याद रह गया। एक बात बताइए, उससे मिलने यहाँ पे कोई आया था क्या? नहीं सर, कोई नहीं आया था। आखिर तक वो अकेला ही बैठा हुआ था। परेशान दिख रहा था, कुछ घबराया हुआ था? नहीं सर। बैठा कहाँ था? आइए। सर यहाँ बैठा हुआ था वो। सर शायद खूनी भी यहीं कहीं आसपास बैठा होगा। उसने दूर से इशारा कर दिया होगा मुकुल को और मुकुल उसके पीछे पीछे निकल गया। मौका देखते ही खूनी ने उसे मार दिया। सर ये भी तो हो सकता है कि खूनी लोगों को ऐसे ही इशारा करके किसी सुनसान जगह पे बुलाता होगा और वहाँ पे उनका खून कर देता होगा। ठीक वैसा ही तरीका उसने मुकुल का खून करने के लिए अपनाया। हो सकता है ये मुकुल खूनी के साथ मिला हुआ। तभी तो ये बाकी 3 लोग जो मरे थे उनके मरने की जगह और तारीख मुकुल की डायरी में लिखी हुई थी। मतलब सर मुकुल खूनी को पहले से ही जानता था? ये उस दिन टेबल पे सर्व कौन कर रहा था? वो रहा सर। अरे दीपक सर। सर ये दीपक है, परसों 17 नंबर टेबल पर इसी की ड्यूटी थी। नमस्ते साहब। दीपक जरा ये फोटो देखो। ये आदमी बैठा था ना उस टेबल पे? हाँ साहब, इसने मुझे 150 रुपए टिप भी दिया था साहब। अच्छा, उससे मिलने कोई आया था क्या? नहीं, मिलने तो कोई नहीं आया था साहब, लेकिन हाँ एक आदमी ने इशारा किया था साहब, फिर ये दोनों लोग बाहर चले गए थे। कहाँ था वो आदमी? कहाँ बैठा था? उधर बैठा था साहब। उस पे? यस सर। कौन था वो आदमी, तुम जानते हो? पता नहीं सर। कैसा दिखता था? चेहरा वगैरह याद है? चेहरा याद नहीं है साहब। देख यार दीपक, अपने दिमाग पे हथौड़े चला सकता है तो चला ले। देख यही मौका है, नहीं तो मुझे बोल, मैं मारता हूँ तेरे दिमाग पे हथौड़े। किसी भी तरह से याद कर यार, हमारा उस आदमी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। मगर इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हम लोग सीआईडी से हैं। अच्छा, तो आप लोग सीआईडी से हैं? वही मैं सोचूं कि आप लोग इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं।
सवाल पूछना हमारा काम है। अब आपके गार्ड से भी कुछ सवाल पूछ लेते हैं। अरे सुनो, ये आदमी परसों यहाँ पे आया था ना? जी हाँ साहब, आया था याद। अरे वाह। और जब ये यहाँ से गया था तो इसके साथ एक आदमी और भी था? जी हाँ साहब। कमाल है यार, तुम्हें तो सब याद है। अब ये बताओ, ये दोनों यहाँ पे कैसे गए थे? आई मीन, ये बाइक से गए थे, टैक्सी ली थी, इनके पास कोई गाड़ी थी? साहब ये एक गाड़ी से गए थे। गाड़ी से? कैसी गाड़ी थी? लाल रंग की गाड़ी थी और उस पे एक आंख का निशान भी बना हुआ था। लाल रंग की गाड़ी और उसके ऊपर आंख का निशान। सर, उन फोन कॉल्स की लिस्ट मिल गई है जो उन्नत के घर के आसपास से किए गए थे, रात 11 बजे से 12 बजे के बीच। अभिजीत, ये देखो, ये सारे के सारे कॉल्स उस एरिया के लोकल मोबाइल नंबर से किए गए हैं, सिर्फ इस नंबर को छोड़कर। ये नंबर तो दूसरे एरिया का लगता है सर। विवेक, जरा फोन लगा। 131714009। सर मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ आ रहा है? यस सर। एक काम करो विवेक, इस नंबर के सर्विस प्रोवाइडर से पता लगा कुणाल ने किस नंबर पर फोन किया था रात के 11 और 12 बजे के बीच। यस सर। हाँ अभिजीत, मुझे तो लगता है वो घायल आदमी कुणाल ही था, जिसे उन्नत बीच के ऊपर से उठा के लेकर आया अपने घर। हाँ सर, ये देख। पता नहीं सर, ये उन्नत और कुणाल किस हालत में होंगे। सर, रात के 11 और 12 बजे के बीच कुणाल के मोबाइल से एक ही नंबर पे फोन किया गया था। कौन से नंबर पे? 102938479। किसका नंबर है ये? किसी सुरेश नाम के आदमी का है सर। सुरेश? तो मिल लो जरा प्यार से इस सुरेश को। सुरेश को मसल जिम में कोई जानता भी नहीं है, फिर भी एक एक करके जिम मेंबर्स का फोन किया जा रहा है। कुछ तो जवाब होगा इसके पास। सर, अगर उसने अपना मुंह नहीं खोला तो? मुंह तो खोलना ही पड़ेगा इसे। कौन है आप लोग? वेट, पकड़ो से। चुप। उन्नत, छोड़ दो मुझे। कौन कुणाल, कौन उन्नत? कौन कुणाल, उन्नत? सीधे सीधे बता, कहाँ छुपा रखा है इन लोगों को? मैंने किसी कुणाल और उन्नत को नहीं छुपा के रखा हुआ, और मैंने तो इनका नाम भी नहीं सुना है। कुणाल और उन्नत का नाम नहीं सुना तुमने? नहीं सर। मुकुल, अभिनव, शेखर, सौरभ, इनका नाम सुना है? नहीं सर, मैंने इनमें से किसी का नाम नहीं सुना। तो फिर बिना वजह एक एक करके इनका खून कर रहा है? खून? हाँ खून। उनके कान भी काट दिया तुमने। दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं कान क्यों काटूंगा साहब? और आप लोग कौन है और मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। आप लोग सीआईडी से हैं? हाँ, 102938479 तुम्हारा नंबर है ना? ये मेरा नंबर नहीं है। झूठ। ये देखो, ये नंबर तुम्हारे नाम से है। ये तुम्हारा फोटोग्राफ, तुम्हारे ड्राइविंग लाइसेंस का जेरॉक्स, ये सब नकली है क्या? सर, ये फोटो और कागज तो असली है, लेकिन ये नंबर मेरा नहीं है। मेरा नंबर 1050193131 है सर। तुम्हारे नाम से किसी और ने ये नंबर लिया है? शायद सर कोई मेरे को फंसाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, तुम्हारा कोई दोस्त या रिश्तेदार जिम का मेंबर है? मसल्स जिम का? मसल्स जिम में? नहीं सर, वहाँ मेरी जान पहचान का कोई आदमी नहीं है। सारे खून उसी जिम में जाने वालों के हो रहे हैं। फ्रेडी का फोन? क्या? सारुंकी साहब की जान खतरे में है? अरे कहाँ है सारुंकी साहब? देखिए ना सर, उन्होंने खुद को उस बैरल में बंद कर लिया है जो हमें बीच पर से मिला था। बैरल में बंद कर दिया? अरे तुमने रोका क्यों नहीं? रोका था सर, मगर कहने लगे कि केस सॉल्व करने के लिए ये सब करना बहुत जरूरी है। निहारिका कहाँ? वो तो दिखी नहीं। दिखी नहीं? कितनी देर से अंदर? आधा घंटा हो गया सर। अरे यार, तो ढक्कन खोल देना चाहिए था ना। खोला था सर, मगर उन्होंने मुझे डांट दिया। कहने लगे कि दोबारा ढक्कन खोलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पता नहीं सारुंकी साहब को भी क्या हो जाता है, आड़ी टेढ़ी हरकतें करने लगते हैं। सर, हमें ये बैरल जल्दी से खोल देना चाहिए, नहीं तो सारुंकी सर का दम कुछ है सर, प्लीज। हाँ, खोलो खोलो यार। अरे सर, आराम से बेटा। आइए सर, बैठिए सर। क्या कर रहे हैं आप सर? आपको मालूम है हम लोग इन्वेस्टिगेशन बीच में छोड़ के आ रहे हैं। आप डॉक्टर साहब, आप ठीक तो है ना सर? लेकिन जल्दी से पानी ला सर। देखो अभिजीत, मैंने ये सब कुछ तुम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं किया। तो फिर क्या? नहीं नहीं, अरे यार, आत्महत्या जैसा घटिया ख्याल तो सालुके के दिमाग में भी नहीं आ सकता। अरे तो फिर बैरल के अंदर सो क्यों रहते आप? मैं ये देखना चाहता था कि इस बैरल में कोई इंसान कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। ये देखो, ये देखो, 35 मिनट्स। अभिजीत, 35 मिनट सिर्फ। कोई भी आदमी इस बैरल में सिर्फ 35 से 40 मिनट जिंदा रह सकता है, बस। 35 से 40 मिनट?
कुणाल इस बैरल में ज्यादा से ज्यादा 35 से 40 मिनट रहा होगा। मगर डॉक्टर सालों के ये सब जान के हमें क्या मिलेगा? मैं समझ गया विवेक क्या चक्कर है। तुम एक काम करो, तुम मौसम विभाग में जाओ और 15 मई की समुद्री लहरों की जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब लेके आओ। यस सर। क्या सालों के साथ अपनी जान खतरे में डाल दी, आपको कुछ हो जाता तो? अरे यार अभी जी, तुम लोग भी तो कितनी बार गोलियां खाते हो, हाँ? अपनी जान जोखिम में डालते हो, मैं क्या इतना सा भी नहीं कर सकता? नहीं, आपने जो कुछ किया मामूली चीज नहीं है। अब आप देखिए, आपके इस कदम से हम लोग खूनी तक कितनी जल्दी पहुंचते हैं। ये वो जगह है जहां पर उन्नत को कुणाल घायल हालत में बैरल के अंदर मिला था और साळुंखे के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से कुणाल उस बैरल के अंदर 35-40 मिनट के ऊपर जिंदा नहीं रह सकता था। तो इसका मतलब यही हो सकता है वो बैरल जहां से भी आया होगा वो कम से कम 35-40 मिनट की दूरी पर से आया होगा। यस सर। 15 मई को समंदर में तूफानी हवाएं बह रही थी, लहरों का उतार चढ़ाव काफी तेज था। हाँ, तो 35-40 मिनट में उस बैरल ने कम से कम 20 से 25 माइल्स ट्रेवल किया होगा और 20 माइल्स की दूरी पर एक ही बीच है सर, ये लॉम्बी बीच। इसका मतलब है खूनी ने बैरल यहाँ लॉम्बी बीच से समुद्र में फेंक दिया। लहरों की बहाव की वजह से लॉम्बी बीच से आकर के यहाँ पहुंच गया। लॉम्बी बीच, लॉम्बी बीच। सर ये है वो लॉम्बी बीच। दोपहर के समय सर ये बीच बिल्कुल सुनसान रहता है और कुणाल की लाश फेंकना बड़ा आसान रहा होगा खूनी के लिए सर यहाँ पे। हाँ, लेकिन कहाँ से लाया होगा लाश को? कहाँ से? एक मिनट। ये देखो, ये है ना, ये ऐसे ड्रम खींच कर लाया है उसने। ड्रम खींच को लेकर वहां पानी तक लेकर गया है। और ये ड्रम का ट्रैक, ड्रम खींचने का निशान ऐसे ही जा रहा है। चलकर देखते कहां से लाया है उसने, देखते कहां तक जाता है ये बैरल खींचने का निशान। वैसे भी इस बीच में कोई आता नहीं ना, इसलिए निशान इतने अच्छे मिले हैं हमको। देखो निशान, इतनी दूर तक खींच के लेके आया वो, काफी दूर आया था। ये देखो, यहाँ पर खत्म हो गए निशान। जरूर इस बैरल को उस लाल गाड़ी में डालकर यहाँ पर लेकर आया और फिर यहाँ से ऐसे खींचकर बीच तक लेकर गया, समुद्र के किनारे। तो ये बच्चे से पूछे, चाहिए कुछ बताओ। हाँ पूछो बेटा। क्या नाम है आपका? पप्पू। पप्पू? अरे वाह, बड़ा प्यारा नाम है। पप्पू, हमारे कुछ सवालों का जवाब दोगे तुम? आज चॉकलेट दोगे? अरे ढेर सारे चॉकलेट देंगे ये फ्रेडी अंकल तुम्हें। तो पप्पू हमें बताओ, परसों के दिन क्या तुमने दोपहर को उस बीच पर किसी एक आदमी को देखा? शायद कुछ वो करता होगा या कुछ लेकर जा रहा होगा। हाँ अंकल, एक अंकल थे वैसे। अंकल थे? हाँ। क्या कर रहे थे वो एक बड़ा सा ड्रम लेकर जा रहे थे, नीले रंग का। बड़ा सा ड्रम नीले रंग का? कैसे लेकर आए थे? कोई देखा तुमने? हाँ, एक लाल कलर की गाड़ी थी, उसके ऊपर एक आँख भी बना हुआ था। लाल रंग की गाड़ी जिस पर एक आँख बनी हुई थी? हाँ। अच्छा, तुम उस अंकल को तुमने देखा ठीक से? नहीं। अच्छा, उस गाड़ी को तुमने पहले भी कभी देखा था इस एरिया में? हाँ, कई बार। कहाँ पे देखा था? वो 26 नंबर वाले घर से हमेशा निकलती थी। अच्छा, 26 नंबर वाला घर। गुड बॉय। चलिए, बहुत सी चॉकलेट देना पप्पू को। हाँ, थैंक यू बेटा। 26 नंबर का घर। ये देखिए सर, लाल का है।
ये मुकुल भी तो तरारा पब से लाल कार में ही निकला था, खून होने से पहले। हाँ, यही तो गाड़ी है। ये क्या आग भी तो बनी हुई है इस पर। ये सचिन, इसका मतलब है कुणाल और उन्नत इसी घर में होंगे। तो चलकर देखते हैं। दरवाजा तो खुला था। फ्रेंड, इस तरफ जाके देखो। सचिन, हाँ, तुम ना तो ना? सर आप मुझे जानते हो? हाँ बेटा, हम सब जानते हैं। देखो, हम लोग सीआईडी से हैं, तुम्हारे सीआईडी अंकल। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हम तुम्हें मम्मी पापा के पास ले जाएंगे। हाँ, ये कैसा ही अब तो जिंदा है सर। जिंदा है? हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तुम लोग जिंदा रहोगे तभी तो ले जा पाओगे ना। तुम तो मसाज जिम में थे ना? अब जब जान पहचान हो ही गई है तो अब तुम्हें भी ऊपर जाना पड़ेगा। परेशान हो गया था मैं इनके ब्लैकमेल से, आखिर कितना सहता। जान लगी फंसने तो खैरात लगी बटने। बना दिया बहाना। जब जब कोई आदमी फंस जाता है ना, तब दान पुण्य की बातें सोचने लगता है। समझे? मेरी आवाज रिकॉर्ड कर ली थी उन लोगों ने। आवाज रिकॉर्ड कर ली तो कान काट लो। हाँ? मैं अपनी सेक्रेटरी से बातें करता था। अफेयर? कोई अफेयर नहीं था। अफेयर तो बना दिया इन लोगों ने। मेरी आवाज रिकॉर्ड कर ली और मुझे ब्लैकमेल करने लगे कि मेरी बीवी को सुना देंगे और उसे बता देंगे कि मेरा अफेयर चल रहा है। 4 लोगों के कान काटे हैं तुमने। 4 लोगों के। चारों के चारों मिले हुए थे। और मुकुल की डायरी में जो जगह और तारीख लिखी थी, वो भी इसी ब्लैकमेलिंग से संबंधित थी। हाँ, कब किससे कहां पैसे लेकर बुलाना है, उसी की लिस्ट बना रखी थी मुकुल ने। और उसी लिस्ट का फायदा उठाकर एक एक करके तुमने पहुंचा दिया ऊपर उनको। हाँ, जिस कान से उन्होंने मेरी बातें सुनी थी वही कान काट दिए मैंने। वाह वाह। हाँ, माना कि उन लोगों ने जो कुछ भी किया गलत किया, उन्हें उसकी सजा मिलनी ही चाहिए थी। लेकिन सजा देने निकले तुम और खून कर दिया उनका। यह गलत था, यह गलत है, क्योंकि सजा सिर्फ कानून ही दे सकता है। और अब कानून तुम्हें तो फांसी की सजा ही सुनाएगी। अरे आप लोग? नमस्ते, बैठिए। अरे नहीं नहीं, हम तो खास करके उन्नत से मिलने आए। कैसे हो बेटा? ठीक हो अंकल? सॉरी, मेरे वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। अरे नहीं नहीं। और अगर जो मैं मॉम डैड से कुछ छिपाता नहीं तो ये सब नहीं होता। नहीं नहीं बेटा, किसी को भी मदद करना बहुत बड़ी अच्छी बात है। हर एक को मदद करनी चाहिए, लेकिन एक बात कभी भूलना नहीं चाहिए, अपने माता पिता से कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए और झूठ बोलना नहीं। ओके अंकल, मैं समझ गया। अब से मॉम डैड से कुछ छिपाऊंगा नहीं और झूठ भी नहीं बोलूंगा। गुड बॉय। वैसे बच्चे अक्सर हमसे झूठ तभी बोलते हैं जब उनको लगता है कि कोई उन्हें डांटने वाला है। हम लोग समझ गए। आज के बाद उन्नत को कभी भी किसी नेक काम करने से रोकेंगे नहीं। अच्छी बात है, लेकिन क्या आज के इस खुशी के मौके पे मीठा तो होना चाहिए? जी जरूर। मैं अभी लेकर आई। अंकल अंकल, हम लोग आइसक्रीम खाएंगे। आइसक्रीम? आइसक्रीम खाओगे? चलो सबको आइसक्रीम खिला देता हूँ। आज की आइसक्रीम एसीपी प्रद्युमन अंकल के नाम है। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।